प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदावंद के फजल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर हासिल कर रहे हैं, और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं आपके फीडबैक के भी, कि आप हमें अपनी राय से आगाह करते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपकी ज़िंदगियों के अंदर बरकत को, सरफराजी को जो है वो लेकर आ रहा है, और आप दिन ब दिन खुदावंद में मजबूती को जो है वो हासिल कर रहे हैं, और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पा रहा है। हमारे जितने भी मेहमान इस प्रोग्राम में आते हैं मेरे अजीज़ों, वो सभी आपके सामने इन बातों को रखते हैं कि खुदावंद ने किस तरह से उनकी ज़िंदगी के ऊपर अपने फ़ज़ल को ज़ाहिर किया, और आज वो किस तौर पर खुदावंद की हजूरी में खूबसूरत खिदमत कर रहे हैं। उन बातों को, उन गवाहियों को, जिसकी वजह से वो बरकत को, सरफराजी को और खुदावंद की हजूरी में तरक्की को जब वो हासिल कर रहे हैं, और ये सभी बातें आपके लिए फ़ायदा मंद है। आप इन्हें सुनकर अपने ईमान में मजबूती को हासिल करते हैं कि अगर खुदावंद उनके लिए ये सब कुछ कर सकता है तो खुदावंद मेरे लिए भी करेगा। और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो इन बातों को सुनकर इग्नाइट हो, आप जोश और कुव्वत और मजबूत हो जाएं, ताकि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए, और आप इस ज़मीन के ऊपर एक खूबसूरत मसीही ज़िंदगी को जो है वो बसर करें, और ताकि खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल मिले। सो नाज़रीन, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत टीम मौजूद है जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, और जो भी टैलेंट, तोहफ़ा खुदावंद ने उनको बख्शा है, हर सूरत कोशिश कर रहे हैं कि उसको इस्तेमाल किया जाए, खुदावंद के लिए इस्तेमाल किया जाए, और उसके वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों को खुदावंद की बादशाहत के अंदर लाया जाए, ताकि खुदावंद के नाम को जो वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिले। सो आएँ, मैं आपको अपने आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर यूनस योहन्ना साहब। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर एंड्रयू जॉन। सो भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं ग्रेस फॉर ऑल में। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा वर्शिपर सादिया गिल। सो हम सिस्टर जी आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा स्कारलेट गिल। सो सिस्टर, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन, यकीनन आप हमारे आज के मेहमानों की गुफ्तगू को जब सुनेंगे तो उन बातों से आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़ोर और क़ुव्वत आएगी कि खुदा किस तरह से इनकी ज़िंदगी के अंदर काम कर रहा है, और उस बरकत को जो खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी के अंदर इन्हें दी है, ये किस तरह से उसको खुदावंद की बादशाहत के लिए जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आएँ, अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं इब्तदाई दुआ से, और मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर स्कारलेट से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए मेरी अजीज़ों, सब अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सरों को झुकाएं, और आज अपने आप को यीशु के लहू में हम छुपाते हुए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के वक्त के लिए, घड़ी, इस मौका के लिए जो तूने ज़िंदगी में बख्शा। खुदावन, इस बात की तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन यीशु मसीह। खुदावन, इस पूरे प्रोग्राम को तेरे लहू में छुपाती खुदावन यीशु मसीह। आज का प्रोग्राम खुदावन यीशु मसीह बाइस से बरकत साबित हो खुदावन यीशु मसीह। जितने खुदावन यीशु मसीह खादमीन खुदावन तेरी हजूरी में झुके खुदावन, इनकी ज़िंदगियों में खुदावन तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदावन यीशु मसीह। आज जो गुफ्तगू की जाए खुदावन तेरे जलाल का बायस ठहरे खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन। इसी तरह खुदावन फजल टेलीविज़न को खुदावन पास्टर महविश को, पास्टर इमरान को, इनकी पूरी टीम को तेरे लहू में छुपाती खुदावन। आज खुदावन जितने भी लोग इस शो को देख रहे खुदावन यीशु मसीह, उनकी ज़िंदगियों में खुदावन यीशु मसीह नई गवाहियों को लेकर आना, और खुदावन इसके वसीला से वो ढेरों बरकतें हासिल करे। हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तमजीद तुझे बारी करते यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत दुआ आपने हमारे नाजरीन के लिए जो है वो की है। नाजरीन, हमें खुदावंद की हजूरी के अंदर जो है वो रहना है, क्योंकि अगर हम उससे दूर हैं, उससे जुदा हैं, तो कलाम हमें बताता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। जब हम खुदावंद की कुर्बत के अंदर हैं और उसके कलाम पर फोकस करते हैं, उसका कलाम हमेशा हमें बनाता है, संवारता है, हमारे अंदर ज़ोर को, क़ुव्वत को और इस एबिलिटी को लेकर आता है कि हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम कुछ बना सकते हैं। और खुदावंद ने हमें ये इख्तियार बख्शा
है। खुदावंद ने हमें ये हिकमत और ये ज़ोर जो है वो बख्शा है कि हम उसके कलाम के वसीला से उसके इख्तियार को लेते हुए अपने हालात को, अपनी सिचुएशन को जो है वो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस कॉन्शियसनेस के अंदर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर आगे बढ़ें कि खुदावंद की कुदरत आपके अंदर काम करती है, खुदावंद का ज़ोर आपकी ज़िंदगियों के अंदर मौजूद है। और मत परेशान हो कि आप कुछ कर नहीं सकते। हम हालात के मारे हुए लोग नहीं हैं, बल्कि हम ब्लेस्ड लोग हैं जिसे खुदावंद ने बरकत बख्शी है, जिन्हें खुदावंद ने चुना है, जो खुदावंद की पसंदीदा कौम है। हमें अपने आप को इस तौर से खुदावंद के साथ जो है वो लेकर चलना है और हमेशा अपने अंदर इस कुव्वत को जो है वो काम करने दें और अपने हाथों को, अपने मुंह को जो है वो खुदावंद के लिए जब वो इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये हाथ इसीलिए बख्शे कि हम उसके अजीब कामों को दुनिया के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करें। और ये मुंह उसने हमें इसीलिए दिया कि इससे इकरार करते हुए, कन्फेशन करते हुए कि खुदावंद का ज़ोर, खुदावंद की कुदरत हमारे अंदर है। और जब हम अपने मुंह से उन बातों का इकरार करते हैं जो कलाम हमें डिक्लेयर करने के लिए कहता है, तो यकीनन जब मुंह से कलाम निकलता है, अल्फाज निकलते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तख्लीक करते हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर जो है वो नहीं लौटता। और इसी कलाम के वसीला से खुदावंद ने सब कुछ बनाया। अगर हम पैदाइश की किताब में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है उसने कहा और हो गया। अगर हम इस कलाम को जो आज हमारे अंदर हमारे साथ रहता है कुछ कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो कलाम उस चीज़ को हमारे लिए बनाता है, तख्लीक करता है। आप ईमान से अपनी ज़िंदगी को संवारें, बनाएं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दें, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर अपने फ़ज़ल को, बरकत को जो है वो ज़ाहिर करे और एक खूबसूरत मसीही बनकर इस ज़मीन के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल वॉक को जो है वो लेकर चलें, क्योंकि हम खुदावंद के लोग हैं, शाही काहिनों का फ़िरका है। जब आप इस कॉन्शियसनेस के साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर चलेंगे तो आपकी रूहानी ज़िंदगी खूब से खूब तर होती चली जाएगी और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। और खुदावंद कसरत से अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके मामलात के अंदर जो है वो ज़ाहिर करेगा और खुदावंद के नाम को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम अपने मेहमानों से बात करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर एंड्रयू जॉन से। सो भाई साहब, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, और मैं चाहता हूं कि आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से, या जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो व्यूवर्स इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं उनसे बात करें। मेरा नाम पास्टर एंड्रयू जॉन है और मैं इलिम चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर खिदमत कर रहा हूँ, और खुदा का फ़ज़ल है कि उसने मुझे अपने फ़ज़ल ही के बाइस खिदमत के लिए चुना है। और मैं ग्रीन टाउन के एरिया के अंदर एक चर्च को रन कर रहा हूँ। खुदा का शुक्र, लोग बरकत पा रहे हैं, उसकी बादशाही बढ़ रही है, फैल रही है। और खुदा ने मुझे, मैं ये कहूँगा कि एक रद्द किए हुए शख्स को, जिसके पास कोई उम्मीद और ज़िंदगी का पैगाम नहीं था, अपने बेटे मसीह के सबब से उसने चुना, खिदमत दी। चूँकि बाइबल ये बयान करती है कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन बारगुज़ीदा थोड़े हैं, और खुदा ने अपना ये फ़ज़ल किया। क्योंकि फ़ज़ल के लिए जो यूनानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है खायरस। खायरस का मतलब है अनमेरिटेड फेवर। इसका मतलब ये है कि मैं वो शख्स था जिसके अंदर खुदा ने अपनी मुदाखलत को किया और ख़िदमत दी। याद रखिएगा, ख़िदमत ये बाप दादा या अबाओ अजदाद की उन खूबियों के बाइस से नहीं, ये खुदा के फ़ज़ल से मिलती है। और खुदा ने फ़ज़ल किया और ये ख़िदमत का तोड़ा बख्शा था कि उन लोगों को जो दुनिया की गुमनामियों, मायूसियों, परेशानियों और बेहालियों में पड़े हुए हैं, होपलेसनेस का शिकार हैं, उन्हें ज़िंदगी का पैगाम दिया जा सके, ताकि वो उन ज़िंदगी के चश्मों को जो सिर्फ़ खुदावंद मसीह खुदावंद से जारी और सारी होते हैं, हासिल करके आगे बढ़ सकें। सो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है जो खुदा इंसान पर करता है। यानी जिस चीज़ के कैपेबल, अहल ना होना, खुदा ने वो चीज़ हमें अता की है। और मैं ये कहूँगा, निजात ये खुदा के फ़ज़ल के वसीला से हमें मिली है। सो जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, खुदा ने आप पर फ़ज़ल किया हुआ है। शैतान, हालात, वाक़यात कई दफ़ा
हमारी ज़िंदगी के अंदर मायूसी को बर्पा करते हैं और वो हमारी उम्मीद को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी गुमनामियों के अंदर जाकर बेहाल और मायूस ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, उसने मुझे और आपको इन गुमनामियों से पहले ही अलहदा करके अपनी बादशाही का हिस्सा बना लिया है। सो खुदा आपके अंदर एक बड़ा मकसद रखता है और खुदा के मंसूबे आपके लिए हैं। जैसे उसने मुझे एक ऐसे छोटे से ख़ानदान से चुना और अपनी बहुत बड़ी खिदमत, मैं ये कहूँगा खिदमत छोटी नहीं है, खिदमत ये बहुत बड़ा बुलावा है और ये आसमानी बुलावा है जिसमें उसने मुझे शामिल किया है। और मैं जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा का फजल ये उन सब पर है जो मसीह को अपनी ज़िंदगी देकर उसके साथ उस दौड़ में आगे दौड़ने के लिए तैयार हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा आसमानी मिरास शामिल है और खुदा ये चाहता है हम उसके फजल के अंदर और ज़्यादा आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर एंड्रयू जॉन, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं। हम फजल टीवी की टीम, सारी टीम जो है वो आपके लिए दुआ गो है कि खुदावंद इसी तरह आपको खिदमत के अंदर इस्तेमाल करे और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी, आपके घराने और आपकी खिदमत के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता रहे। जी नाज़रीन, अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद की खादमा, वर्शिपर हैं, खुदावंद के लिए गाती हैं और खुदावंद बड़े खूबसूरत तरीके से उन्हें वर्शिप के तोड़ी के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रही हैं। आए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर सादिया गिल जो प्रस्तिश करती हैं खुदावंद के लिए। सो सिस्टर, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में और मैं चाहता हूं कि आप अपने ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से और किस तरह से आप वर्शिप के लिए जो है वो आपने अपने आप को पेश किया खुदावंद के लिए, जो नाजरीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, उनसे बात करें। सबसे पहले हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर जी, आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ जो आपने हमें बहुत खूबसूरत मौका बख्शा कि हम मिलकर आज बातचीत करें ताकि लोगों के लिए हम बाइस से बरकत ठहर सकें। आमीन। सिस्टर मैविश का, पास्टर इमरान का मैं शुक्रगुजार हूँ और जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि आज हमारी बातचीत के वसीला से नौजवानों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी और लोग जो गुमराही के अंधेरों में हैं वो आज नूर में आएंगे। सबसे पहले मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करता है इस एज में। मैं कुछ भी नहीं हूँ, खुदावन का फ़ज़ल है। सबसे पहले मैंने अपनी खिदमत को क्वायर में मैंने यीशु मसीह की खिदमत को स्टार्ट किया। उसके बाद यीशु का बड़ा फ़ज़ल हुआ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे गीत रिकॉर्ड होंगे और मैं मीडिया पे आऊँगी। मैंने खुदावन की खिदमत को दिन रात किया, खुदा के लिए मेहनत की, खुदा के लिए दिन रात यीशु के लिए अपने आप को सर्व किया, फास्टिंग में ठहरी, रोज़ों में ठहरी, दुआओं में ठहरी और खुदावन का ऐसा जलाल मुझ पर ज़ाहिर हुआ कि खुदावन ने ऐसा वसाइल मेरे लिए पैदा किया कि जिसके वसीला से मेरे पेरेंट्स के दिल में आया कि मैं अपने गीतों को रिकॉर्ड करवाऊँ यीशु के लिए। मैं एक बैकग्राउंड सिंगर थी। यीशु मसीह ने मुझे आज यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करता है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। हमारे चर्च का नाम है द ग्रेस ऑफ गॉड चर्च, जिनसे मैं सीखती हूँ। मेरे रूहानी बाप पास्टर इकबाल जो इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन उनके जो बच्चे हैं, पास्टर सुलेमान, टीचर मैविश, जिनसे मैं सीखती हूँ, जिनके साथ मैं खिदमत करती हूँ, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि वो मुझे अच्छे तरीके से गाइड करते हैं ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे सकें। और मैं जितने नौजवान मुझे देख रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगियों में हमें यीशु को कबूल करने की ज़रूरत है। अगर आप भी बैठे हुए अपने घरों में चाहते हैं कि हम भी खुदा के लिए कुछ करें, तो हमें खुदा के लिए अपने वक़्त को देने की ज़रूरत है, खुदा को अपने दिल को देने की ज़रूरत है। हमें दुनियादारी को छोड़ने की ज़रूरत है। ये टिकटॉक में, ये मूवीज़ में, ये सॉन्ग में कुछ भी नहीं पड़ा। हमें यीशु को अपने दिल को देने की ज़रूरत है, तभी यीशु हमें इस्तेमाल करेगा। हमारे दिलों में यीशु के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, यीशु के लिए प्यार होना चाहिए कि हमने यीशु का खादम बनना है, हमने यीशु का परस्तार बनना है, हमने यीशु के लिए रूहों को बचाना है, तभी यीशु हमें इस्तेमाल करेगा। अगर हमारे दिलों में दुनियादारी है तो यीशु कैसे आएगा मेरे अजीज़ों? यीशु को आने के लिए हमारे दिलों को खाली होने की ज़रूरत है, तभी हमें यीशु इस्तेमाल करेगा।
मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि चाहे जैसे भी हालात हों हमारी ज़िंदगी में, लेकिन यस्सु को हमने कभी भी नहीं छोड़ा। हमने दुनिया की दारी की तरफ नहीं देखा, बल्कि जब यस्सु हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी पास्टर जी मुश्किलात आई, मुझे किडनीज़ की प्रॉब्लम हो गई, तब भी खुदावन के लिए मैंने फास्टिंग में ठहरती थी। मैंने कहा खुदा अगर मेरी ज़िंदगी इस तरह, अगर खुदावन यस्सु से मेरी ज़िंदगी तेरी इबादत करते करते ख़त्म हो जाएगी, यस्सु मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं खुदा तेरी बंदगी करते करते इस जहां से कूच कर जाऊंगी। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मुझे बीमारी ना रोक सकी, मुझे परेशानी ना रोक सकी, क्योंकि आज इस जगह पर हूँ तो खुदावन का फजल है, खुदावन का रहम है, खुदावन का तरस है जो मुझ हकीर को इस्तेमाल करता है। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन मुझे जगह ब जगह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील होती है और बहुत सी ज़िंदगियाँ के अंदर एक नया काम होता है। और हमारी पास्टर जी एक टीम है, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो वुमेंस मीटिंग है, मैं अपने उस्ताद के साथ मिलकर उस जगह में खिदमत करती हूँ, और बहुत सी नौजवान बहनें खुदा को कबूल करती हैं और खुदा के लिए वो अपने आप को दे रही हैं। जब हम खुदा के लिए कुछ करते, खुदा ने हमें बरकत दी है, तो हमारा काम बनता है हम रूहों को जीते, रूहों को बचाएं, रूहों को खुदा के पास लाएं, ताकि कोई हलाक ना हो बल्कि हर कोई हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हमारी 8 बजे की मीटिंग होती है, यूथ मीटिंग, उसमें भी बहुत से लोग खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते हैं, और ख़ास के स्पेशली नौजवान जो खुदा से इस टाइम दूर है, जो तरह तरह की मौत उनको आ रही है। क्यों? क्योंकि वो खुदा से दूर है। हालेलुया। हमें क्या ज़रूरत है कि खुदा को अपने नज़दीक, खुदा को मांगने की। जब हम खुदा के नज़दीक आते तो खुदा भी हमारे नज़दीक आएगा, जब हम उसको तर्क करेंगे तो वो हमें भी तर्क करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत बातें और गवाही अपनी लाइफ में से खुदावंद की बंदी ने नाजरीन आपके साथ जो है वो शेयर की कि किस तरह से वो खुदावंद की प्रस्तिश के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया और खुदावंद की खिदमत के अंदर हैं, किस तरह के हालात में से गुजरी लेकिन खिदमत को नहीं छोड़ा, और आज खुदावंद खूबसूरत तरीके से उन्हें वर्शिप के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिल रहा है। सो सिस्टर जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे नाजरीन जो इस वक्त अभी आपको देख रहे हैं कुछ गुनगुना कर उनको जो है वो सुनाएं, ताकि सुनकर वो बरकत को जो है वो हासिल करें। जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग है नच नच के, इसके एवज लोगों ने बहुत सी बरकत को रिसीव किया। मैं आपके सामने इस गीत की एक स्ताई गाऊंगी और मेरा ईमान है कि आप बरकत को रिसीव करेंगे। उदी कर विच कोई थोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, मैनू होर किसे दी लोड़ नहीं, दिल मुरादा पावांगे, यसू दा जश्न मनावांगे, नच नच के अज नच नच के अज नच नच जश्न मनावांगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आए नाजरीन, हम इसी गीत को अभी आपके सामने पेश करते हैं। इस गीत को सुने और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, नच नच के जश्न मनावांगे, जिसे खुदा उनकी खादमा वर्शिपर सादिया गिल जो थी वो आपके सामने गा रही थी और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रही थी। यकीनन आपने इसे सुना है, देखा है और बरकत को हासिल जो है वो किया है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से आप खुदा के फ़ज़ल और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो हासिल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं उन व्यूवर्स को वेलकम करता हूँ जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें अभी ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम आज के मेहमानों के साथ बातें कर रहे थे कि खुदावंद ने किस तरह से अपने फ़ज़ल को उनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर किया और उन्होंने बरकत को, सरफराजी को जब वो पाया और आज खुदावंद के लिए खूबसूरत खिदमत जो है वो कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है वो दे रहे हैं और खुदावंद अपने फ़ज़ल को कसरत से उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर जो है वो कर रहा है। सो नाज़रीन, आए हम अपने दूसरे मेहमानों के साथ भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा मुबशरा स्कारलेट गिल। सो हम उनसे भी बात करेंगे। सिस्टर जी, हम चाहते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ से और जो भी बरकत खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी के अंदर रखी है, आप किस तरह से खिदमत कर रही हैं, किस तरह से अपने आप को खुदावंद के साथ लेकर चल रही हैं। जो नाजरीन इस वक्त फजल टेलीविज़न के ऊपर आपको देख रहे हैं, उनके साथ बात करें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी की, पास्टर इमरान की, पास्टर महविश की, पास्टर जी आपकी, कि आपने ये मौका फराहम किया कि आज हम खुदावन में इकट्ठा हो सके और उसका तक लगा सके। तो मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। मुझे बचपन से ही पास्टर जी बहुत शौक़ था। जब मैं स्कूल में पढ़ती होती थी, जब टीचर पूछते होते थे कि आपने क्या बनना है, तो मैं हमेशा कहती थी कि मैंने खुदावन की खादमा बनना है। तो बहुत से ऐसे थे जिन्हें एक्टर बनने का शौक़ था, सिंगर बनने का शौक़ था, लेकिन मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं खुदावन की खिदमत करूं। तो ऐसे जब बड़े होते गए तो खुदावन यीशु मसीह ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मैं अपनी स्कूल लाइफ से ही मुझे बहुत शौक़ था कि मैं तभी से कलाम का पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने प्रीच करना शुरू कर दिया। तब खुदावन यीशु मसीह ने मुझे चुना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा ताल्लुक द ग्रेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री से है और हमारे जो रूहानी फादर हैं, यानी रूहानी बाप है पास्टर इकबाल महरूम, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं और उनकी मेहनत के वसीला से हम आज इस जगह पे हैं। इसी तरह पास्टर महविश का, पास्टर सुलेमान की शुक्रगुजार हूँ जो हमें हमारी दुआएं करते हैं। उनकी दुआओं के वसीला से भी आज हम इस जगह से खुदा उन्होंने ब्लेस करे, अपने जलाल की इस्तेमाल करें। तो बात ये थी कि हम जब नौजवान होते तो हमारा काम है कि नौजवानी में अपने आप को खुदावन के ताबिया करना, क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो जवानी के आम में मुझे याद करते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें फजल बख्शा कि आज हम उसकी आवाज़ को दुनिया के कोने तक फैला सकें। तो मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगियों को, अपनी सोचों को, अपने दिलों को यीशु के मुताबिक जब हम करेंगे तो यीशु मसीह अपना आसमान खोलकर हमें ढेरों बरकतें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन पेरेंट्स को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को चर्चिज़ जाने से रोकते हैं, मीडिया पे आने से रोकते हैं, लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को खुदा के लिए इस्तेमाल करें। जब उन्हें हम खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे तब खुदावन यीशु मसीह हमारे बच्चों को भी बरकत देगा और हमारे ख़ानदान भी इसके वसीला से बदलेंगे और हम भी बरकत को रिसीव करेंगे। और मेरा ईमान है अजीज़ों, आज आप सब ने बरकत को रिसीव किया होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की हैं। नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत गीत जिसे गाया है जेनेट और जॉनथन ने। ए पाक रूह, आए इस खूबसूरत गीत को सुने और बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, ए पाकरू। यकीनन पाकरू हमारी ज़िंदगियों के अंदर जब आता है तो वो अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है, हमें दानिशमंद बना देता है, हमें हिकमत से भर देता है, हमें ज़ोर से भर देता है और अपने फ़ज़ल को, बरकत को हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करता है, क्योंकि वो हमारा मददगार है और वो हर एंगल से हमारी मदद करता है, हमें लेकर चलता है। हमेशा पाकरू को अपनी ज़िंदगियों के अंदर अव्वल दर्जा दें, क्योंकि वही है जो आपकी हर मामले के अंदर रहनुमाई करता है और हमारी बातों को खुदा बाप के सामने जो है वो लेकर जाता है और हमारी शफायत करता है, ताकि उसका फ़ज़ल हमारी ज़िंदगियों के ऊपर और हम खुदावंद की कुर्बत के अंदर बढ़ते चले जाएं और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो रिसीव करते चले जाएं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और हमारे साथ आज मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर यूनुस यूहन्ना साहब। सो भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप जो नाजरीन इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में रखी है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। आज हम खुदावंद के कलाम में से कुछ बातें देखेंगे। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ निकाल लें दूसरा सलातीन 6 बाब और उसकी 8वीं आयत से 24वीं तक पढ़ूंगा नहीं, लेकिन ये पूरा पैसेज है ताकि इस पूरे पैसेज के हमें समझ आ जाएगा। अब घरों में देख रहे हैं या इसको बाद में पढ़ें तो एक प्रॉपर एक अलीशा नबी की खूबसूरत बातें इसमें बयान की गई हैं। दूसरा सलातीन 6 बाब उसकी 8वीं आयत और 9वीं आयत को पढ़ूंगा मैं। और शाह अराम शाह इसराइल से लड़ रहा था। शाह अराम आज का जो इसका मॉडर्न नाम है वो सीरिया है। और उसने अपने खादमों से मशवरत ली और कहा मैं फलां जगह डेरा डालूंगा। सो मर्द खुदा ने शाह इसराइल को कहला भेजा, खबरदार तू फलां जगह से मत गुजरना, क्योंकि वहाँ अरामी आने को हैं। और शाह इसराइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहाँ से अपने आप को बचाया। और ये फ़क्त 1 या 2 बार ही नहीं, इस बात के सबब से शाह अराम का दिल नहायत बेचैन हुआ और उसने अपने खादमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन सा इसराइल की तरफ है? आगे आप घर में पढ़ सकते हैं, बाद में देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा आगे भी हवाला हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इस वर्स को देखेंगे, इन वर्सेस को। यहाँ पे एक जंग है शाह अराम यानी कि सीरिया की और इसराइल की। और शाह अराम घर के अंदर प्लानिंग करता है कि हमने कैसे इसराइलियों को मारना है। लेकिन इसराइल में एक मर्द खुदा है जो सारी खबर खुदा उसको घर बैठे बता देता है, और फिर वो शाह इसराइल को बताता है कि अब दुश्मन हमला करने वाला है, तो हमने इस जगह से बचना है। तो खुदा के लोगों गौर करें कि दुश्मन बेचैन हो गया कि बात हम बंद कमरे में करते हैं, खबर उन तक कैसे पहुंच जाती। और आज का जो इस वक्त टॉपिक है ग्रेस फॉर ऑल में, वो है खुदावन मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे जलाल और तेरी कुदरत और तेरे फरिश्तों को देख सकूं। तो दुश्मन ने ये फैसला किया, अगर हम में से नहीं है कोई, फिर कौन खबर पहुंचाता है? तो शाह अराम के एक जवान ने बताया कि एक मर्द खुदा वहाँ पे है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं खुदा उनको बताता है, वो बता देता है। तो दुश्मन फिर क्या प्लानिंग करता है, अब आप शाह इसराइल को छोड़ो, इस बंदे को पकड़ो। तो अगर आप 15वीं आयत को स्टडी करें या उससे आगे देखें तो शाह अराम दुश्मन इस कदर पावर में है, गुस्से में है, वो कहते इस बंदे को पकड़ो। वो रातों रात उनको घेर लेते हैं। जहाँ पे अलीशा नबी और उसका खादम, यहाँ पे खादम का नाम नहीं बताया गया, लेकिन हो सकता है वो जहाजी हो। लेकिन इस बात को आप
بس ویسے لیں، لیکن ہو سکتا ہے جہازی ہو، لیکن خادم کا ذکر، نام کا ذکر نہیں ہے۔ تو جیسے ہی راتوں رات وہ گھیر لیتے ہیں تو صبح ہوتی ہے تو اس کا خادم، الیشا نبی کا خادم باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دشمن نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ اگر آپ اس کو پورے پیسج کو پڑھیں، لکھا ہے کہ گھوڑوں کے ساتھ اور جنگی مردوں نے ان کو گھیر لیا۔ اور اس کے بعد جب وہ واپس جاتا ہے، الیشا کا خادم کہتا ہے کہ جا کے، اس حوالے کو میں پڑھنا چاہوں گا، کہتا ہے سو انہوں راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا، 15ویں آیت، اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک گھوڑوں اور رتھوں کو پورے شہر کو انہوں نے گھیر لیا ہے۔ تو اس خادم نے جا کر اس سے، یعنی کہ الیشا نبی سے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ یہاں پہ غور کیجئے، آج بہت سے لوگ ڈسکرج ہو چکے ہیں، ڈپریس ہیں، نا امیدی کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اور سوچتے ہیں ہم تو لٹ گئے، ہم مارے گئے۔ بلیو می چرچ، اگر آج ہماری روحانی آنکھیں کھل جائیں، ہمارا فیوچر ہمارے سامنے ہے، اور ہمارا فیوچر یسوع مسیح ہے۔ اور وہ نوکر، وہ خادم بھاگ کر جب اپنے مالک کے پاس، اپنے پاسٹر کے پاس، اپنے ٹیچر کے پاس وہ جاتا ہے، تو یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کئی لوگ بڑا آزاد رہنا پسند کرتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی مینٹور ہونا چاہیے، ہمارے اوپر کوئی اسپرچل کورنگ ہونی چاہیے، ہمارا کوئی پاسبان ہونا چاہیے جس کے انڈر ہم موو کریں، جس کے امبریلا میں ہم موو کریں۔ اور یہاں پہ غور کریں، جیسے وہ پریشان، بے چین، ٹینشن میں واپس جاتا ہے، تو الیشا نبی کو جا کہتا ہم تو لٹ گئے، ہم تو مارے گئے۔ اور آج کا انسان بھی اسی طرح پریشان ہے۔ ایک یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کئی بار ہم اپنی کوشش سے آگے آتے ہیں۔ آپ ڈیوڈ کو دیکھیں، جب اس کی لانچنگ ہوئی، جب اس کو خدا نے لانچ کیا، جب خدا نے اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آیا، ایک ہی دن میں خدا نے ڈیوڈ کو نیشنل ہیرو بنا دیا۔ چرچ کی شکل اصل میں یہ ہے۔ اب چرچ کی شکل کچھ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایمانداروں، جب آپ کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو پھر آپ کو آگے بڑھنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اب اگر آپ پڑھیں تو لکھا، اس نے جواب دیا، خوف نہ کر۔ الیشا نے اپنے خادم سے کہا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ اور اگر آپ نئے عہد نامہ پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے، ہمارے اندر جب اس سے بڑا جو دنیا میں ہے، ہمارے اندر یسوع مسیح ہے، ہمارے اندر پاک روح ہے، ہمارے اندر خدا کا جلال ہے۔ اور الیشا نے اپنے خادم سے کہا، خوف نہ کر۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کے پاس اولاد کی برکت نہیں ہے، آپ مایوسیوں، نا امیدیوں کا شکار ہیں، تو یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں، خوف نہ کریں، جو آپ کے ساتھ ہے وہ اس سے بڑا جو دنیا میں ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ تب خداوند نے الیشا نے جب دعا کی اور کہا، خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ دیکھ کے تو آیا تھا بیچارہ وہ جہازی یا خادم کے بعد دشمن کے راتھ ہیں، لیکن یہاں پہ کسی اور آنکھ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ آپ کے دل کی آنکھ جو روحانی طور پہ کھلنے کی ضرورت۔ ہم کبھی فائنینشیل پریشر میں سے گزرتے ہیں، بے دل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، پتہ نہیں خدا ہمیں چھوڑ گیا ہے، پتہ نہیں وہ ہم سے ہٹ گیا ہے۔ اور جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں، اگر آپ 17ویں آیت سے پڑھیں، لکھا ہے،
तब खुदावन ने जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा अलीशा के गिर्द का पहाड़ आतशीन घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अरे हम कैसी परेशानियों में हैं, आपका खुदा जोरावर है, वो कमजोर नहीं है, वो कोई हारा हुआ नहीं है। लिखा जब जैसे उसकी रूहानी आंखें खुली तो उसने रथों को देखा, उसने खुदा की कुदरत को देखा, उसने खुदा के जलाल को देखा। और जैसे ही हमारी रूहानी आंखें खुलती, हमारे वसाइल हमें सामने नजर आ जाते हैं, क्योंकि आसमान पे जो कुछ भी है, अच्छे खजाने, वो सारे आपके हैं। अगर आप बेऔलाद हैं तो खुदा ने आपके लिए औलाद रखी हुई है। अगर आप बीमारियों की वजह से परेशान हैं, अगर आप जॉबलेस हैं, तो खुदा ने आपके लिए इंतजाम किया हुआ है। और जैसे ही उसने देखा कि ये तो खुदा का जलाल हमारे चौगिर्द है। अगर आपको रद्द किया गया है, नो प्रॉब्लम, खुदावंद आपके साथ खड़ा है। अगर आपको मुखालफत का सामना है, टेंशन ना ले, खुदा आपके साथ है। आप यूसुफ को देखो, उसके भाइयों ने उसको दुख दिया, नो कंप्लेन। पोतीफर की वाइफ ने उस पर इल्जाम लगा दिया, नो कंप्लेन। वो जेल के अंदर है, नो कंप्लेन। ये एक मेरे छोटे भाई ने बड़ी खूबसूरत बात बताई, पादरी शौकत शारून ने, कि जैसे ही वो जेल के अंदर है, उसका गिफ्ट उसको फराउन तक लेके गया। जो उसके अंदर गिफ्ट क्या था? ख्वाबों की ताबीर। और उसका गिफ्ट उसको फराउन के पास लेके गया, लेकिन उसके करैक्टर ने उसको वहां पे कायम रखा। आज हमारा गिफ्ट है, हम अच्छा बोल सकते हैं, हम अच्छा गाते, अच्छी बात है, हमारे पास इल्म है, हमारे पास बड़ा टैलेंट है, लेकिन इसके साथ मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आपकी प्रीचिंग के साथ आपका करैक्टर मैच करना चाहिए। अगर आपकी प्रीचिंग बड़ी ऊपर की है और करैक्टर आपका नीचे, उस तालीम का कोई फायदा नहीं है। और जैसे ही यूसुफ फराउन के सामने जाता तो उसके बंदे ने कहा कि जब आपने जाना उसके सामने तो अपने आप को झुकाना है। तो कहता है कि मैं अगर झुका हूं तो सिर्फ खुदा के सामने झुका हूं, मैं किसी इंसान के सामने नहीं झुका। तो ये उसका करैक्टर था और उसका गिफ्ट था ख्वाबों की ताबीर। तो खुदा के लोगों, अपनी जिंदगी में अगर आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम में से, टेंशन में से गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो आज आप अपने लिए दुआ करें, खुदा मेरी रूहानी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे जलाल और तेरी कुदरत को देख सकूं। और आप गौर कीजिए, जैसे ही अलीशा ने दुआ की, उसके खादम की खुदा ने आंखें खोल दी और उसने अपने वसाइल को, अपनी बरकतों को, अपनी कवरिंग को, अपनी सिक्योरिटी को उसने अपने इर्द गिर्द देखा। आमीन। हमेशा आपका खुदा आपके साथ है। बेदिल ना हो, मायूस ना हो, वो हमेशा आपको अपनी कवरिंग में रखता है। गॉड ब्लेस यू। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पाई साहब, और बड़ी खूबसूरत बातें आपने आज के कलाम के वसीला से हमारे नाजरीन तक जो है वो पहुंचाई हैं। नाजरीन, हमें इस कलाम की रोशनी में आपको लेकर चलना है ताकि ये कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर डेवलपमेंट को, बरकत को जो है वो लाए और हम खुदावंद की हुजूरी से उस फजल को हासिल करें जो हमारी ज़िंदगी के अंदर कसरत की बरकत को जो है वो लाने की कुदरत रखता है, ताकि उसके नाम को हमारी ज़िंदगियों में हमेशा इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता रहे। सो नाज़रीन, अभी वक्त है कि हम आपकी दरख्वास्तों के लिए जो आप हमें मैसेजेस के ज़रिए पहुंचाते हैं, दुआ करें और खुदावंद के फ़ज़ल को आपके लिए चाहें। हम सभी खादमीन जो इस वक्त यहाँ स्टूडियो में हैं आपके लिए दुआ करेंगे। आप अपने आप को खुदावंद के सामने खाली करें, झुक जाएं और खुदावंद पर ईमान रखें कि वो आपके लिए करने की कुदरत रखता है। आएँ अपने सिरों को झुकाएं और हम आपके लिए शफायत करेंगे।
ऐ ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरे खादम होते हुए खुदा तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं और तेरे सामने झुके हुए हैं खुदा तो इनकी दरख्वास्तों को, इनकी मिन्नतों को जानता है खुदा तो इनकी हालत से वाकिफ़ है खुदा हम तेरी हजूरी में मिन्नत करते हैं खुदा कि तू अपने आसमान को इनके लिए खोल दे खुदा, अपने कुदरत वाले हाथ को इनके ऊपर बढ़ा और इनको हर तरह की बीमारी में से आज़ाद कर, हर तरह की परेशानी में से निकाल, हर तरह की कमज़ोरी में से इनको खुदा निकाल और अपने ज़ोर को, क़ुव्वत को, बरकत को इनकी ज़िंदगियों के ऊपर ज़ाहिर कर, ताकि खुदा ये तुझ में मजबूत बने, बरकत को हासिल करें और इनकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा तेरा यस्सु नासरी नाम इज़्ज़त और जलाल पाए खुदा मैं तेरा खादम होता हुआ इनके लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ खुदा इनमें से खुदावंद अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर है तो खुदावंद हम तेरी फेवर को इनके लिए चाहते हैं, तेरे आसमान को जो तेरा अच्छा ख़जाना है इनके लिए खोलते हैं खुदावंद, इनके रोज़गार के अंदर बरकत दे, इनकी जॉब के अंदर खुदावंद इन्हें बरकत दे, इनके बिज़नेस के अंदर खुदावंद इन्हें बढ़ा ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर इसी तरह से इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता चला जाए खुदा और खुदावंद तेरी कुदरत इनकी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो खुदावंद। इसी तरह खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और इसके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं खुदावंद, ये मुल्क तेरी हजूरी में बढ़े फूले तरक्की पाए खुदा हर तरह के हालात को जो इस मुल्क के अंदर हैं खुदावंद उन्हें तेरे कुदरत वाले हाथ में देते हैं खुदा क्योंकि खुदावंद हम ईमान रखते हैं तेरे कलाम के ऊपर और तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि ईमानदारों की दुआओं से मुल्क सरफराजी पाते हैं, बरकत को हासिल करते हैं खुदा हम अपने मुल्क के लिए तेरी बरकत को, सरफराजी को, सलामती को चाहते हैं खुदा आला हुकूमतों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदा पाक अफवाज के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, हर तरह के इंटेलिजेंस अदारों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदा छू और ब्लेस कर खुदा और इसी तरह हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए खुदा तेरी बरकत और सरफराजी को मांगते हैं खुदा इसी तरह फजल टेलीविज़न के लिए, फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए तेरी बरकत को, सलामती को और सरफराजी को चाहते हैं खुदा कसरत से छू और ब्लेस कर ताकि खुदा तेरा यस्सु नाम हमेशा हमारी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाता चला जाए, यस्सु नासरी के नाम से आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं अपने मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। पास्टर यूनुस योहन्ना साहब, आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह सिस्टर स्कारलेट, आपका भी शुक्रिया। सिस्टर सादिया गिल, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और बड़ी खूबसूरत बातों से आपने हमारे नाज़रीन को जो है वो बरकत बख्शी। नाज़रीन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। God bless you all and Pakistan Zindabad.